गाना, म्यूज़िक, मौसीकी, जब हम ये वर्ड्स को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में और दिल में क्या सोच आता है, क्या ख़्यालात आता है? हमको यही एहसास होता है, मुझे भी एहसास होता था जब मैं गाना सुनता था, मुझे भी ये एहसास होता था, ये तो आम बात है, सब लोग सुन रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया के, सारे मुसलमान गाना सुन रहे हैं और 99% हम ये कह सकते हैं कि 99.99% जितने भी मुसलमान हैं आज की डेट में, सभी लोग गाना सुनते हैं। 0.0 ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो बहुत अच्छे ईमान वाले, जिनको जिनको समझ है और जो अल्लाह सुब्हान ताला के जो करीब रहते हैं, वो नहीं सुनते। उनको जब एक बार जब कुरान में कोई चीज़ आ जाता है तो वो उसको पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और कभी गलती हुई तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला से माफ़ी मांग लेते हैं। तो जब हम ये सारे वर्ड सुनते हैं अपने दिमाग में, ख्यालात में, गाना, म्यूज़िक, मौसीकी, तो हमको एहसास क्या होता है? चलो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुरान की लाइट में इसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला सूरा अल फुरकान में कहता है, और अत मन तखद इलाहु हवा अफ़अंत तकूनु अलैहि वकीला। क्या आपने उसे भी देखा जो अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद इलाह बना रखा है? क्या आप ऐसे ऐसे लोगों के लिए ऐसे ऐसे लोगों के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं? यहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला एड्रेस कर रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये चीज़, ये आयत जब उतारी गई तो अल्लाह सुब्हान व तआला एड्रेस करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह रहा है, और ये मैसेज ये जितने भी कुरान पढ़ने वाले सबको ये मैसेज देने के लिए। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने लिटरली, हम लोगों ने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया। म्यूज़िक, गाना सुनना, ये बिल्कुल शैतान का फुट स्टेप्स है। ये शैतान जो खुश होता है ना इन सारी चीज़ों से, शैतान को उसको खुशी, अंदर से खुशी मिलती है, फिर वो और चीज़ और उसको डीपर डार्कनेस में लेके चला जाता है, दुनिया के ऐसे उस जगह पे लेके जाएगा कि उसको एक ऐसे सैडनेस वाले मोड पे उसको छोड़ देगा। उसको नहीं समझ में आएगा कि अभी मुझे यहाँ से क्या करना है। अभी मैं आगे बहुत सारा 2-3 मैं एग्जांपल अभी कोट करता हूँ आगे। तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा, मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। लेकिन हम यहाँ पे जब गाने की पैरवी करते हैं, जब हम 24 घंटे गाने सुनते हैं, यहाँ पे फिर हमने इलाह बना के रखा है। इलाह बना के किसको रखा है? अपने नफ्स ख्वाहिशात को अपना इलाह बना के रखा है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल। अब एक वर्ड है लहवल हदीस। लहवल हदीस ये वर्ड है, ये है सूरा अल फुरकान, सूरा अल लुकमान में ये एक वर्ड है। ये अल्लाह ताला ने एक वर्ड को ये एड्रेस किया है। ये थोड़ी बड़ी है, 2-3 लाइन की एक आयत है, इसका पूरा तर्जुमा कभी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर देंगे। लेकिन ये जो वर्ड है लहवल हदीस, इसका मतलब है कि खेल कूद वाली ऐसी चीज़ें जो अल्लाह के ज़िक्र से हमको गाफिल कर दे, जो अल्लाह के ज़िक्र से हमको गाफिल कर देते। तो दुनिया में जितने भी खेल तमाशों की चीज़ें जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करेगी, वो सारी चीज़ें लहवल हदीस के इस कैटेगरी में फॉल करेगा, लहवल हदीस के इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जो म्यूज़िक भी है ना, म्यूज़िक ये लहवल हदीस के कैटेगरी में फॉल करता है। सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ आप उठा लो जो ज़िक्र से गाफिल कर देगी हमको, वो सारी चीज़ें इस चीज़ में फॉल करता है। हमको जो हमारी ये ज़िंदगी, हमको ये अपनी ज़िंदगी को लाइट मोड पे लेके नहीं चलना है कि हम अब जो हमारी जो अच्छी लाइफ है वो मरने के बाद है और यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में कि ये जो ज़िंदगी है सिर्फ एक खेल और तमाशा है। ये वर्ड यूज़ किया लिटरली, अल्लाह सुब्हान ताला ने ये वर्ड को लिटरली यूज़ किया है। कहा कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ना, ये एक खेल और तमाशा है और तुम गफलत में मत पड़ जाना, अपनी आखरत को मत भूल जाना। ये लिटरली इस वर्ड को कभी गौर करो कि मतलब अगर हम ज़िंदगी भर भी कुरान को अगर सही से पढ़ेंगे समझ के, तो हमको उसका एक स्क्रैच भी समझ में नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, एक स्क्रैच भी हमको नहीं समझ में आएगा। बट लेकिन जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ें हमको बिल्कुल दिमाग में समझ में आती है। जैसे अल्लाह ताला ने अभी इसमें किसी की समझने की तो ज़रूरत नहीं है कि हमको किसी को बुलाना पड़ेगा, हमको किसी से पूछना पड़ेगा कि दुनिया की ज़िंदगी एक खेल और तमाशा है, इसके गफलत में मत पड़ जाना और इसकी चमक धमक में मत रह जाना। ये अल्लाह ताला ने एड्रेस किया मुसलमानों को। तो लेकिन हम गाना सुनते हैं, जो लोग गाने बजाने लगाते हैं, गाना जो स्टेटस पे लगाते हैं, गाने के साथ जो नाचते हैं, गाने के साथ जो करते, मरने के बाद मैं सच बता रहा हूँ बहुत बुरा हश्र होने वाला है ऐसे लोगों का, बहुत बुरा हश्र होने वाला है। और ऐसा हश्र होगा वो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो फिर यही चाहेगा, जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा वो यही कहेगा, जो मुनाफिक रहेंगे, जो मुशरिक रहेंगे, जो काफिर रहेंगे, वो यही कहेंगे, या अल्लाह ताला हमने तो भुला दिया था आपको दुनिया की ज़िंदगी में, हमें एक बार वापस भेज दे दुनिया में। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हमें दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम आपके ऊपर ईमान लेके आए। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आगे ये भी कहा कि ये ऐसे लोग हैं कि ये दुनिया में जाने, अगर इनको मैं दुनिया में वापस भेज दूंगा तो ये फिर वही काम करेंगे, फिर से रिपीट पे वही काम करेंगे ये। तो
अभी आज का जो इंटरनेट का फितना इतना हावी हो गया हम लोग के ऊपर, इतना हावी हो गया कि शुभवात और शहवात से हम इतना घिरे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है करना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और लोग ज़ोंबी बन गए। नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग ज़ोंबी बन गए हैं। लेकिन अब जो आज के, अभी आप किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में अगर बैठे हो तो वहाँ पे जो ज़्यादा जो गाने सुनता है या फिर जो ज़्यादा गाली दे के बात करता है, तो आप देखो, और जो इंसान ज़्यादा बोलता है, बोलना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, बस उतना लिमिट में ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरत है, बस उतना ही बोलना चाहिए। ज़्यादा बक 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 ऐसे गधे की तरह हरदम हर वक्त नहीं बोलना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो जो शैतान है वो क्या करता है, वो इन सारी चीज़ों को बहुत कूल दिखाएगा। हमको ऐसा लगेगा कि गाली देना एक नॉर्मल सी बात है, एक आम बात है, गाना सुनना एक आम बात है। और अगर आप किसी फ्रेंड सर्कल में है, अगर आप देखो आज का जो माहौल चल रहा है, माहौल यही है कि अगर 4 दोस्त बैठे, अगर 3 दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है और एक के पास नहीं है, और वो डरता है अल्लाह ताला से, डरता है कि मुझे नहीं बनाना है, तो वो जो 3 लोग हैं ना, वो उसको समझेंगे ये तो ऐसा ऐसा बोलेंगे। लिटरली ये मैंने देखा भी है और मुझे पता भी है, लिटरली ऐसा बोलेंगे। तो शैतान जो इन सारी चीज़ों को कूल दिखाएगा, इन सारी चीज़ों से हमको दूर रहना है। और गाना सुनते सुनते, म्यूज़िक सुनते सुनते, और जो लाहवल हदीस के अंदर जो सारी चीज़ें कैटेगरी फॉल करती है, मतलब इतना उस चीज़ में मत चले जाओ डीपर डार्कनेस में कि हमको अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट फिर ख़त्म हो जाता है। जो गाना है ना, वो हमारे दिल में हिपोक्रेसी को पैदा करता है, हिपोक्रेसी को हमारे दिल में पैदा करता है, हिपोक्रेसी पैदा करता है हमारे दिल में। हमको इस चीज़ को समझना चाहिए। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रेविस स्कॉट है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है। उसने मतलब देखो कैसा है कि कुरान और म्यूज़िक एक साथ नहीं हो सकता है कभी भी। या तो आप कुरान को अपने दिल में रखो, या तो म्यूज़िक को आपके दिल में रखो, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। या तो कुरान याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, या अभी रास्ते में गाड़ी में जा रहे लोग, जो बाइक चला रहे हैं, जो प्लेन में जा रहे हैं, अभी म्यूज़िक सुन रहे हैं, उनको म्यूज़िक में मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर वही है कि अगर कुरान लगा के सुना जाए तो भागते उस चीज़ को, क्योंकि शैतान उस चीज़ से उनको रोकता है वहाँ पे। क्या क्या तू ये क्या सुन रहा है, या क्या ये क्या कर रहा है, ऐसा मतलब शैतान ऐसा थॉट डालेगा दिमाग में कि मत सुनो, ये तो गाना सुनो, अभी इंजॉयमेंट के दिन है और अभी जवानी है। ऐसा नहीं, यही तो अल्लाह ताला यही देखता है। कुरान जब हम समझ के पढ़ेंगे, हमको जब सारी चीज़ें वो समझ में आएगी, तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें अपने आप समझते हैं। लेकिन हमको बिलीव ही नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो हमको बिलीव ही नहीं है। दिन रात हमको गाने सुनना है, हमको बिलीव ही नहीं है कि, पहली बात तो यही नहीं बिलीव है कि मरना है यही बिलीव नहीं है। जिनको ये रियलिटी में ये जिस दिन बिलीव होगा कि हाँ हमको नहीं इस दुनिया में रहना, एक दिन इस दुनिया से चले जाना, उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला के पास जाके हमको हिसाब किताब देना, लिटरली बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जितने भी फालतू स्टेप्स है वो लोग स्टॉप कर देंगे, नहीं करेंगे। मतलब ये चीज़ कभी आप दिल से सोचो, बैठ के आराम से अकेले में फुर्सत में बैठ के सोचो, 2-4 माहौल में वैसे बैठो, मौलाना के लोग को माहौल में बैठो जहाँ पे दीन की बातें होती हैं, वहाँ पे बैठो, ऐसे माहौल में बैठो जहाँ पे आपको इस्लाम के लिए कुछ सीखने के लिए मिले, ताकि आपका जो ईमान अंदर से बिल्ड हो। ये आज अब लोग बोलते हैं कि कामयाबी यहाँ पे पैसा हो गया तो वो कामयाब हो गया, जिसके पास बंगले हो गए वो कामयाब, जिसके पास 4 रोल्स रॉयल्स हो गया वो कामयाब हो गया। कामयाब वो लोग नहीं है। जो यहाँ पे लोग पैसा बढ़ाने के लिए, मतलब कि हमारा पैसा कैसा इंक्रीज़ होगा, लोग पैसा बढ़ाने के लिए और सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन कोई इस चीज़ पे मेहनत नहीं करता कि मेरा ईमान कैसा बढ़ेगा, कि जो मेरा ईमान बढ़े और अल्लाह ताला को हमको उस और करीब करे, अल्लाह सुब्हान ताला को हमको उस ईमान ऐसा बढ़ाए कि हमको अल्लाह सुब्हान ताला के और करीब करे, और करीब करे, ताकि हमारी आखिरत आसान हो। लेकिन हमको ये बिलीव नहीं, पहले तो ये बिलीव होना चाहिए हमको कि हाँ हमें मरना है, अल्लाह ताला के पास जाना है, हिसाब देना है, और मरने के बाद एक अलग अलग दुनिया है। जो लोग बिलीव नहीं करते उनको मरने के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह ताला कहता है ना कुरान में कि जिसको, अगर आपको कुरान पे डाउट है तो आप अपने पूरे जितने भी आपके हेल्पर्स हैं उन सबको बुला लो, सिवाय अल्लाह के बुला लो, और एक कुरान जैसी एक आयत बना के दिखाओ, कुरान जैसी एक आयत बना के दिखाओ। नहीं कर सकते, और कभी भी नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर रेडी हो जाओ। इंसान जहन्नम की आग के लिए रेडी हो जाएगा, जिसका ईंधन जो रहेगा वो इंसान और पत्थर रहेगा। रेडी हो जाओ फिर ऐसे चीज़ के लिए। ये सारी चीज़ें हकीकत है, होने वाला है। लेकिन इस चीज़ को अल्लाह ताला इसीलिए बार बार हमको रिमाइंड कराता था कि इंसान भूल जाता है ना, इसलिए अल्लाह ताला बार बार रिमाइंड कराता है कि सही सीधे रास्ते पे रहो, सीधे रास्ते पे रहो, मुसलमान बन के रहो, सीधे रास्ते पे रहो।
इसीलिए अल्लाह ताला बार बार रिमाइंड कराता है। और आप जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर है, जितने भी मौलाना, वो सारी चीज़ें हमको रिपीट पे इसीलिए बताते हैं ताकि हम भूलें ना। इंसान हम भूल सकते हैं। आप किसी का भी इस्लामिक किसी का भी आप मोटिवेशनल का ले लो या मौलाना लोग का ले लो, किसी का भी आप ले लो, वो यही बातें करते जो बातें मैं कर रहा हूँ, यही बातें वो भी करते, बट हाँ रिमाइंड के लिए, ताकि इंसान भूले ना, क्योंकि ये रिमाइंड रहता है, हम भूल जाते हैं। हमको अल्लाह ताला ने ऐसा क्रिएट किया कि हम भूल जाते हैं। तो ट्रेविस स्कॉट की मैं बात कर रहा था। ट्रेविस स्कॉट एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन है। वो उसके शो में लिटरली वो डेविल की वर्शिप करता है। तो जहाँ पे म्यूज़िक और कुरान, में एक बात कर रहा था, म्यूज़िक और कुरान ये साथ नहीं रह सकते। या तो म्यूज़िक दिल में रहेगा या तो कुरान दिल में रहेगा, दो में से एक चीज़ रहेगा। तो जो म्यूज़िक है ना वो शैतान की चीज़ें हैं, शैतान की चीज़। ट्रेविस स्कॉट के जो जब उसने कॉन्सर्ट किया था, ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट लिटरली 8 लोग मरे थे वहाँ पे। और उसके बाद भी उस बंदे ने कॉन्सर्ट को रोका नहीं कि हाँ 8 लोग मर गए। वो देख रहा सामने कि मर गए हैं। फिर वहाँ पे एक ऐसा आग जैसा कुछ हुआ, वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, आप चेक कर लो, मिल जाएगा, वीडियो अवेलेबल है। लिटरली कुछ ऐसा शैतान की तरफ से ऐसा कुछ, क्योंकि ये म्यूजिशियन लोग का भी मैंने देखा है बहुत सारा वीडियो। वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, वो लोग एक्चुअली ड्रग लेते हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ें ड्रग लेते, हीरोइन लेते, बिना उसके वो लोग नहीं कर सकते ये सब काम। मतलब ये सारी चीज़ें शैतान की है, जितने भी ये नशे की चीज़ें, वो सारी चीज़ें शैतान की है। जब वो शैतान कुछ वहाँ पे लिटरली ऐसा कुछ शैतान जैसा कुछ खेल हुआ था वहाँ पे उसके स्टेज पे, और 8 लोग मरे थे। तो ये लोग शैतान को खुश करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। मतलब उनको वो चाहिए ना, अभी एक लंदन में है ना द चर्च ऑफ सैतन, उसको ब्लू टिक मिला हुआ, ट्विटर पे उसको ब्लू टिक मिला हुआ द चर्च ऑफ सैतन को। मैं तो देख के हैरान हो गया, मुझे तो बहुत पहले पता था, लेकिन अभी ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, इस वीडियो में। तो लेकिन उस बंदे ने कॉन्सर्ट को नहीं रोका, इसीलिए नहीं रोका उस बंदे ने कॉन्सर्ट को, क्योंकि वो लोग शैतान के पुजारी है ना, जितने भी। एक दो कोरियन म्यूजिशियन थे, मतलब सिंगर थे। उसने अपने लास्ट स्टेटमेंट, उसका मैंने पढ़ा, उसका लास्ट स्टेटमेंट उसने ये बोला कि मतलब आप गूगल पे जाओ खाली, एक अगर ये म्यूज़िक अगर गाना अगर अच्छी चीज़ रहती ना, ये आपको कभी भी अल्लाह से दूर नहीं करता है। अगर गाना अच्छी चीज़ होती तो ये कभी भी हमको अल्लाह सुब्हान तआला से दूर नहीं करेगा, हमको अल्लाह ताला से करीब करेगा। तो ऑब्वियसली ये गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। और इसकी और बहुत मतलब स्टॉप नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। अगर हम सुन रहे हैं तो छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, एकदम सुनना बंद, क्लोज, बंद, चैप्टर क्लोज। अपने आप को अपने अंदर से अपना ईमान बढ़ाने की कोशिश कर कि ईमान कैसा बढ़ाना है हमको और अल्लाह ताला के करीब कैसे जाना है। ये आज की डेट में तो ईजी है ना, ये शैतान के करीब जाना आज की डेट में ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन अल्लाह ताला के करीब जाना ईजी नहीं है। हम जब एक पैर बढ़ेंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला अपना पैर बढ़ाएगा। अगर हम पैर नहीं बढ़ाएंगे तो छोड़ देगा, छोड़ो, जान दो, कुछ कर, जो करना है कर, मुझे तो परवाह ही नहीं है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला को परवाह नहीं है हमको। हम एक पैर बढ़ाएंगे तो आप पैर बढ़ा के देखो, फिर देखो अल्लाह ताला भी आपको अपनी तरफ बुलाएगा। ये मेरा यकीन है, क्योंकि है बहुत लोगों ने ऐसी ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, और मैंने भी ये चीज़ को रियलाइज़ किया, मैंने भी इस चीज़ को फील किया। आप अपना पैर बढ़ा के देखो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ, क्योंकि आपको, हम सबको एक दिन उसी के पास जाना है और उसी के पास हमको हिसाब देना है, किसी और के पास हमको हिसाब नहीं देना है। तो ट्रेविस स्कॉट ने शो नहीं रोका। शैतान की ये सारी चीज़ें हैं। आप गूगल में आप देखो कितने सिंगर, आप सिर्फ गूगल में जाके सर्च करो दैट सिंगर हु डाइड, जिन्होंने सुसाइड करके, आपको एक लंबी फहरिस्त मिल जाएगी गूगल के अंदर कि जिसने सुसाइड कर ली, जितने बहुत सारे सिंगर ने सुसाइड का। अगर ये अच्छी चीज़ होता, गाना सुनना अगर ये अच्छी चीज़ होता, तो ये लोग सुसाइड क्यों करते, नहीं करते। तो 2 कोरियन की मैं बात है, 2 कोरियन उसने अपने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा, मतलब सुसाइड करने से पहले उसने अपने स्टेटमेंट में लिखा कि मुझे तो मैं तो ज़िंदगी के उस मुकाम पे खड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अभी यहाँ से करूँ तो क्या करूँ। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने आप को फांसी दे दिया। मतलब ये अगर म्यूज़िक अच्छी चीज़ होती तो ये हमको अल्लाह से दूर नहीं करता, हमको अल्लाह के साथ जोड़ता है। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको खुद से ही लगता है कि गलत है, बाय डिफ़ॉल्ट ही लगता है। तो इस पर मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इस पर मैं बनाऊँ, लेकिन इतना सोचने के बाद फिर मैंने सोचा आज ऑब्वियसली आज मैं अपनी बातें पहुंचाता हूं लोगों तक। इंशाल्लाह इस चीज़ पे अमल करें, गाना छोड़ दे, बिल्कुल एकदम बंद कर दे, स्टॉप कर दे। लेवल हदीस के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें कोशिश करो, क्योंकि गुनाह करना इंसान का ही काम है, फरिश्ते नहीं करेंगे, इंसान ही करता है गुनाह। फिर माफ़ी मांग लो अगर हुआ तो, लेकिन कोशिश नहीं, अपने आप से पैर नहीं बढ़ाना है कि हमको ये काम करना है गुनाह के लिए, नहीं पैर बढ़ाना है, पीछे ही रखना है। अगर हो गया तो अल्लाह सुब्हान तआला। और नमाज़ वन टाइम पे पढ़ो, जैसा मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि नमाज़ वन टाइम पे पढ़ो, क्योंकि नमाज़ नहीं पढ़ने वाला मुनाफिक है, काफिर है, वो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नमाज़ बिल्कुल टाइम पे पढ़ो, ऑन टाइम पे पढ़ो, कोशिश करो नमाज़ मत छोड़ो अपनी ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि नमाज़ अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, नमाज को नहीं मुआफ़